KGF। अगर इस मूवी को हॉलीवुड मूवी से कंपेयर किया जाए तो ये कुछ गलत नहीं होगा। इस मूवी के VFX, कलर्स, एक्शन और एक्टिंग हॉलीवुड की टक्कर की है। वैसे इस मूवी की तारीफ तो सभी कर रहे हैं, बट हम यहाँ जानेंगे इस मूवी की बैक स्टोरी के बारे में। साथ ही जानेंगे क्या KGF रियल स्टोरी पर बेस्ड है, KGF की हिस्ट्री क्या है, KGF का सोना कहाँ गया, और सबसे बड़ा सवाल, रियल रॉकी कौन था। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द नेम ट्रेजर ऑफ गोल्ड KGF। बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या KGF रियल लोकेशन है? आंसर है यस। KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक में कोलार डिस्ट्रिक्ट के कोलार सिटी से 31 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड एक गोल्ड माइन है, यानी सोने की खदान, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 100 किलोमीटर की दूरी पर। वैसे तो कोलार गोल्ड फील्ड्स अभी के टाइम पर बंद पड़ी है। एक टाइम पर यह भारत की सबसे बड़ी गोल्ड माइन थी। वैसे अब इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड माइन कर्नाटका में ही लोकेटेड हुट्टी गोल्ड माइन है, जो रायचूर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। वैसे KGF भी अपने टाइम की सबसे बड़ी गोल्ड माइन थी, जहां से अब तक 900 टन से भी ज्यादा सोना निकाला जा चुका है। और जब KGF से सोना निकाला जाता था तब भारत को और देशों से सोना इंपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। बट ऐसा क्या हुआ कि KGF को बंद करना पड़ा, वो हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। अब KGF की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, कोलार गोल्ड फील्ड्स आज की कहानी नहीं है। KGF को आज से 2000 साल पहले ही वेस्टर्न गंगाज ने खोज निकाला था, जो उस टाइम पर कर्नाटक पर राज करते थे। उनके बाद भी कई किंगडम्स आए, बट KGF में सोने की खोज मैसूर किंगडम के टाइम पर 1800 में हुई थी। मैसूर किंग्स ने KGF से गोल्ड माइन करने की कोशिश की, बट उनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण वो माइनिंग को आगे नहीं बढ़ा पाए। बट 1871 में एक ब्रिटिश आर्मी के आयरिश सोल्जर माइकल फिट्जरल्ड ने KGF में 1804 के टाइम पर गोल्ड माइन की खबर सुनी, जिसे सुनकर उसने KGF पर बेस्ड आर्टिकल्स और पेपर्स पढ़ने स्टार्ट किए और उसे पता लगा कि KGF में गोल्ड है। तब उसने इस बात को पक्का करने के लिए KGF में 1 से 2 साल तक सर्वे किए और उसे थोड़ा सोना मिल भी गया। उसके बाद उसने KGF में माइनिंग करने की ठानी। वैसे और भी कई ब्रिटिश सोल्जर्स ने उससे पहले KGF में माइनिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें गोल्ड नहीं मिला। और क्योंकि लेवल पहले से ही माइंस के बारे में बहुत कुछ जानता था, क्योंकि उसने इससे पहले वॉर्स के टाइम पर माइंस के बारे में बहुत कुछ सीखा, तो उसने KGF में गोल्ड कहाँ मिलेगा उसका पता लगा लिया। उसने 1875 में KGF में माइनिंग स्टार्ट भी कर दी। बट इतना बड़ा काम लेवल अकेले नहीं कर सकता था, तो उसने इन्वेस्टर्स ढूंढने स्टार्ट कर दिए और लेवल को इन्वेस्टर्स मिल भी गए। उसके बाद एक ब्रिटिश इंजीनियर कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स को KGF हैंडओवर कर दिया। 1880s में इस कंपनी ने KGF की माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, बट इस प्रोसेस में उन्हें थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स और बड़ी बड़ी मशीनें भी चाहिए थी, और साथ ही इन मशीन्स को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी। बिना मशीनों से वर्कर से काम कराने के लिए सारा वर्क हाथों से ही करना पड़ता था, वो भी बहुत अंधेरी जगहों पर, जिससे गोल्ड माइन करने की कॉस्ट बढ़ जाती थी। और कुछ ऐसे लकड़ी के टनल से वर्कर्स माइन के अंदर जाते थे, जो बहुत खतरनाक था। और इस दौरान सब कुछ हाथों से करने के कारण एक्सीडेंट्स भी बहुत हुआ करते थे, जिसमें एक साथ कई वर्कर्स मारे जाते थे। और दोस्तों, आपको एक और बात बता दें, KGF में जब तक खुदाई चली, इस 120 साल की माइनिंग में 6000 से ज्यादा वर्कर्स मारे गए थे। और इसीलिए ईयर 1900 में ब्रिटिशर्स ने प्लान किया कि वो इंडिया में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट स्टैब्लिश करेंगे। और उसके बाद ब्रिटिश इंजीनियर्स ने बनाया एशिया का सेकंड और भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जिसे आज हम कावेरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं, जो KGF से 148 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया था, जिसके लिए KGF तक इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस भी प्लांट की गई, जो उस टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस थी। जिस टाइम पर पूरी दुनिया के ज्यादातर हिस्से और बड़े बड़े सिटीज जैसे बेंगलोर में इलेक्ट्रिसिटी का नामो निशान तक नहीं था, उस टाइम पर KGF पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो गया था। इस टाइम पर ब्रिटेन से मशीनरीज लाई गई, जो उस टाइम के हिसाब से इतनी आधुनिक थी कि 1990 तक उन्हीं मशीनों से माइनिंग की गई। अब KGF में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम दूर होने से माइनिंग का वर्क जोरों शोरों से होने लगा, जिसके कारण वर्कर्स दूसरे शहरों से माइग्रेट करके KGF में आने लगे। और देखते ही देखते KGF में 30,000 से ज्यादा वर्कर्स और उनकी फैमिलीज आ गईं। और साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें, KGF मूवी में भी 20,000 वर्कर्स के बारे में ही बताया गया है, जिससे KGF का डेवलपमेंट शुरू हो गया। KGF में रोशनी के लिए दिए की जगह लाइट बल्ब का इस्तेमाल होने लगा, और माइनिंग में गोल्ड को निकालने के लिए पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए बेथ मांगला टाउन में एक बहुत बड़ी लेक बनाई गई थी। 1902 के टाइम
टाइम पर भारत का लगभग 95% गोल्ड केजीएफ से ही आता था, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अब केजीएफ को एक नया नाम मिल गया था, लिटिल इंग्लैंड। ब्रिटिश इंजीनियर्स और बड़े लोग जो यहाँ रहते थे, उन्होंने यहाँ अपने रहने के लिए बंगले, क्लब्स, गोल्फ कोर्सेज, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स भी बनवाए। बट ये सब सिर्फ ब्रिटिश इंजीनियर्स और वर्कर्स के लिए था। भारतीय वर्कर्स अभी भी माइंस में 47 to 48 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर वर्क करते थे और सिर्फ 10 by 10 फीट के कमरों में ही रहा करते थे, वो भी बिना किसी फैसिलिटी के। बट इससे केजीएफ के लोगों को बेसिक ट्रीटमेंट जैसे हॉस्पिटल्स और स्कूल तो मिल ही गए। बट केजीएफ से निकलने वाला सारा सोना उस टाइम पर ब्रिटेन को एक्सपोर्ट कर दिया जाता था और इससे भारत को इतिहास में जो नुकसान हुआ है वो कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है। एक तो केजीएफ में भारत के लोगों को इतना सहना पड़ा और साथ ही इंडिया को 900 टन गोल्ड का मॉनेटरी लॉस भी हुआ। ये लॉस छोटा नहीं था, 900 टन यानी 9 लाख किलो गोल्ड। उसके बाद 1947 को भारत आजाद हुआ, बट फिर भी 1956 तक केजीएफ ब्रिटिश किंगडम के अंडर ही रहा और फाइनली 1956 को केजीएफ इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आ गया, जिसे गवर्नमेंट ने भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के अंडर कर दिया। बट दोस्तों, अब केजीएफ से गोल्ड निकालना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था, क्योंकि जो माइन 1960 में सिर्फ 1 किलोमीटर डीप थी, वो 1992 आते आते इसकी गहराई 3 किलोमीटर हो गई, जो केजीएफ को बनाती है वर्ल्ड्स डीपेस्ट माइन। दुनिया की सबसे गहरी माइन केजीएफ में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 95% हो गई। और साथ ही जहां पहले 47 ग्राम गोल्ड पर टन सोना निकलता था, वो 1992 आते आते सिर्फ 3 ग्राम गोल्ड पर टन हो गया, यानी 1 टन अयस्क से सिर्फ 3 ग्राम गोल्ड, जिसके कारण माइन से सोना निकालने पर कोई फायदा नहीं था और इसीलिए केजीएफ को सडनली 2 फरवरी 2001 को बंद कर दिया गया। बट दोस्तों, केजीएफ को सडनली बंद करने के कारण यहाँ के लोगों की इनकम का सोर्स छिन गया, जिसके कारण यहाँ के लोग नौकरी ना होने के कारण दूसरे सिटीज में जाकर जॉब करते हैं और वहाँ के लोग सिर्फ अपने घर का खर्च ही चला पाते हैं। और एक और बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर केजीएफ से निकलने वाले 40 मीटर ऊंचाई के साइनाइड के वेस्ट, जिन्हें साइनाइड टाइल्स कहते हैं, और ये टाइल्स केजीएफ के एनवायरनमेंट को टॉक्सिक बनाती हैं, जिससे वहाँ रहने वाले लगभग 2,60,000 लोगों को एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है। इन टेलिंग्स के कारण लोगों की हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है, जिससे सिलिकोसिस और कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं। वैसे सरकार भी यहाँ पर लोगों के लिए जॉब लाने का प्रयास कर रही है, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं है और लोग आज भी दूसरे सिटीज में जाकर जॉब करते हैं और इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। अब आते हैं अपने रॉकी भैया की कहानी पर। Who was the real monster? असली रॉकी कौन था? वैसे ये मूवी इसी केजीएफ पर ही बेस्ड है और केजीएफ जो मूवी है उसके बारे में कुछ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग इस मूवी की कहानी थंगम नाम के एक गैंगस्टर की बताई जाती है, जो एक गैंगस्टर और रेड सैंडलवुड स्मगलर वीरप्पन के बाद सबसे खतरनाक गैंगस्टर था और इसे जूनियर वीरप्पन भी कहते थे। रॉकी भाई की ही तरह बुरों के लिए बुरा और अच्छों के लिए बहुत अच्छा था। इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि केजीएफ के रॉकी की कहानी थंगम से ही इंस्पायर्ड है। बट दोस्तों, केजीएफ के डायरेक्टर ने केजीएफ की मूवी को थंगम की स्टोरी से इंस्पायर्ड होने से इनकार कर दिया है और कहा है ये मूवी सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी है, यानी बनाई हुई कहानी। क्योंकि केजीएफ मूवी का रॉकी जहां अपनी मां के मरने के बाद गैंगस्टर बना था, वहीं थंगम को 25 की एज में 1997 को एनकाउंटर में मार दिया और उसकी मां आज भी जिंदा है। वैसे अगर ये मूवी थंगम की स्टोरी से ही इंस्पायर्ड है तो केजीएफ मूवी में रॉकी लास्ट में मारा जाएगा। देखते हैं क्या होता है। वैसे दोस्तों, आपको अगर पुष्पा मूवी की रियल स्टोरी और उसका इंडिया और चाइना वॉर से क्या कनेक्शन है ये जानना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो और देखो। और साथ ही वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल न भूलना, जिससे हमारी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुँचे। हम ऐसे ही इंफॉर्मेशनल टॉपिक्स पर बात करते रहते हैं, तो सब